हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, हम मुख्य स्थल पढ़ रहे थे, किससे संबंधित? नवपाषाण काल से संबंधित हम मुख्य स्थल पढ़ रहे थे। दोस्तों, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। व्यूअर्स घट रहे हैं, ठीक है, उनको बढ़ाइए, अधिक अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। इतना ही चाहते हैं हम, आपसे कुछ नहीं चाहते, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट कीजिए स्टार्टिंग में। देखो, हम क्या पढ़ रहे थे? गुफ कराल। हम जो अगला जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, 1 2 3 4 और एक ये 5 स्थानों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि नवपाषाण काल से संबंध रखते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुफक कराल, ठीक है। तो गुफ कराल ये क्या है? इसका जो शाब्दिक अर्थ है, देखो पहले हमने जो पढ़ा था, ठीक है, उस बुर्जोम का उसका साहित्यिक अर्थ पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे इसका क्या है? शाब्दिक अर्थ है, इसके शब्द का अर्थ है, ठीक है। क्या है? कुम्हार की गुफा, ठीक है। ये वाला स्थान कहाँ स्थित है? ये श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक है। वो चीज नहीं पूछने वाला, ये पूछ लेगा तो ये इसको पूछ लेगा, ठीक है। श्रीनगर में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, ये इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ देखते हैं प्रारंभिक निवास के, ठीक है, प्रारंभिक निवास के 3 चरणों का पता चलता है। यहाँ से कितने? 3 चरणों का पता चलता है, ठीक है। चलो देखते हैं तीनों के तीनों। प्रारंभिक चरण में हमें मृदभांड रहित गर्तवास देखने को मिलते हैं, ठीक है। जब स्टडी होती है तो प्रारंभिक चरण में हमें क्या देखने को मिलता है? मृदभांड रहित गर्तवास, ठीक है। अंतिम के दो चरणों में हमें अनगढ़ किस्म के धूसर मृदभांड तथा बड़ी संख्या में हड्डियों के औजार मिले हैं। क्या मिले हैं दूसरे चरण में? ठीक है। अनगढ़ किस्म के मतलब कोई आकार वगैरह नहीं था, कुछ भी हाथ से बना देते थे, स्पेसिफिक आकार नहीं दे पाते थे, उनको अनगढ़ बोलते हैं, ठीक है। धूसर मृदभांड तथा बड़ी संख्या में हड्डियों के औजार मिले हैं, ठीक है। तो ये इतना सा इसके बारे में था। आगे देखते हैं कोल्डी हवा। ये कहाँ स्थित है? ये बेलन नदी पर। कहाँ पर? बेलन नदी पर, इलाहाबाद के दक्षिण में। ये कहाँ पर? इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। यहाँ से क्या पता चलता है? यहाँ से 3 संस्कृतियों का अनुक्रम देखा गया है यहाँ पे, ठीक है। क्रम देखा गया है, 3 संस्कृतियों का क्रम देखा गया है। पहली संस्कृति नवपाषाण काल, दूसरी संस्कृति ताम्र और तीसरी संस्कृति लौह युग, ठीक है। नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और लौह युग, ठीक है। ये वाला द्वारा यहाँ पे क्या देखा गया है? अनुक्रम देखा गया है। यहाँ से कुछ और भी मिलता है, जैसे कि 600 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ से ये प्राप्त होता है कि 600 ईसा पूर्व के आसपास धान उगाने के यहाँ पे प्रमाण मिले हैं, ठीक है, कि यहाँ पे 600 ईसा पूर्व के आसपास धान उगाए जाते होंगे, ठीक है। ऐसे प्रमाण हमें मिले हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। स्टार लगा लेना, जैसे इस पे ऐसे इस पे। चावल की खेती का विश्व का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिला है? यहीं से मिला है, ठीक है। बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। आगे देखो, अगला स्थान है मगहरा। ये कहाँ पर है? ये गंगा नदी के दक्षिण पश्चिम में। मान के चलो गंगा नदी बह रही है, ठीक है, गंगा नदी के दक्षिण में, ठीक है। तो गंगा नदी ये बह रही है, तो इसका दक्षिण वाला ये हो गया, उत्तर वाला ये हो गया, ठीक है। विंध्य क्षेत्र के निकट और इलाहाबाद के पास। तो इलाहाबाद लगभग यहाँ पड़ेगा, प्रयागराज, ठीक है। और विंध्य की जो पर्वत हुए तो लगभग यहाँ कहीं ये वाला क्षेत्र पड़ने वाला है, ठीक है। देखो, इलाहाबाद के पास हो गया, तो आपको मगहरा की हमें स्थिति पता चल गई। देखो आगे, यहाँ से क्या क्या प्राप्त होता है? देखो, ये भी स्टार लगाना। गोल झोपड़ियों के प्रमाण यहाँ पे हमें प्राप्त होते हैं कि यहाँ पे गोल तरह की झोपड़ियां होती थी। पशुओं में, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पशुओं में गाय, बैल, हिरण एवं मछली की हड्डियां हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। देखो, ये इंपॉर्टेंट उतना ही है, ठीक है। मिट्टी की गुड़िया मिली है हमें यहाँ से। क्या मिला है? मिट्टी की गुड़िया मिली है। देखो, जौ की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं, जौ की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। अगला इंपॉर्टेंट ये वाला भी लगा के चलना, एक पशु बाड़ा भी हमें मगहरा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो कितने हो गए स्टार? 1 2 3 4 5। यूपी लेखपाल वगैरह की जो सीरीज चल रही है उसमें भी कारगर है, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में, ठीक है। देखो आगे, चौपानी मांडो पहले पढ़ा चुका हूँ, लोकेशन बता चुका हूँ, डिटेल में लोकेशन बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए।
जिन्होंने नहीं पता पहली बार देख रहे हैं पिछली वीडियो जाके वॉच कर लें, ठीक है। इलाहाबाद के पास स्थित है, ठीक है। देखो 3 चरणों का पता चलता है यहाँ से 3 चरणों का पता चलता है। कौन कौन से चरण बता चुका हूं ये भी मैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा स्पेसिफिक अब नव पाषाण काल को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं, तो उससे संबंधित क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे मिली हम उस पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। मध्य पाषाण स्तर से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। देखो मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोंपड़ियां हमें सॉरी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोंपड़ियां हमें यहाँ से प्राप्त होती है। स्टार लगा के बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ से भी स्टार लगाओ। साझे चूल्हे मिलते हैं हमें यहाँ से। कैसे चूल्हे मिलते हैं? साझे चूल्हे मिलते हैं। इस पे भी तीसरे वाले पे स्टार लगाओ। ज्यामितीय आकार के मृद भांड हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ज्यामितीय आकार के मृद भांड जिनकी विशेषता होती थी वो सूक्ष्म पाषाण के बने हुआ करते थे और हस्त निर्मित हुआ करते थे, ठीक है। हस्त निर्मित हुआ करते थे। ये हो गया। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी स्टार लगाओ। यहाँ के मृदभांड कहाँ के? ठीक है, चौपानी मांडों के। यहाँ के मृदभांड संसार के प्राचीनतम साक्ष्यों में से हैं, ठीक है। प्राचीनतम साक्ष्यों में से हैं। आगे देखो, अगला है चिरांद। ठीक है, चिरांद कोई स्थान नहीं है, एक बस्ती है, ठीक है। मोस्टली लोग बाग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैंने डाउट क्लियर करा है यहाँ पे, ठीक है। तो चिरांद को स्थान मत समझना, गांव का नाम मत समझना। चिरांद एक नाम है, चिरांद नामक बस्ती है ये असल में। बिहार के सारण जिले में है। कहाँ पे? सारण जिले में स्थित है, ठीक है। कौन से जिले में? सारण जिले में ये स्थित है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है। नोट्स को हाथ में लेके बैठे और वीडियो पूरा देखें, बस होता चला जाएगा काम आपका। देखो आगे, चिरांद नामक एक बस्ती, देखो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है, चिरांद नाम की एक बस्ती है, ठीक है। बहुत बुक्स में लिखा रहेगा गांव है, ठीक है। गांव है लेकिन गांव नहीं, गांव लिखा रहता है लेकिन गांव नहीं, एक बस्ती का नाम है असल में। नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते। आप बहुत सारी बुक्स उठा के देख रहे हैं, उसमें मिलेगा ये, ठीक है। मैं बहुत सारी बुक्स को उठाता हूँ, एक बुक को आधार बनाता हूँ, पढ़ाने का जो रहता है एक बुक को आधार बनाता हूँ और उसको आधार बना के बहुत सारी जो बुक्स रखे साथ में जो पढ़ाई करता हूँ उसमें देखता रहता हूँ क्या चीज नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। एक बुक को आधार बनाता हूँ, बाकी उसमें ऐड करता जाता हूँ मैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट मेरे बहुत दिनों से क्लियर हैं ही सारे, ठीक है। नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं यहाँ से। कहाँ से? चिरांद से। आगे देखते हैं, बुर्जोहम के बाद, जो हमने बुर्जोहम पढ़ा था पहले, ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा अगर नवपाषाण काल के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो बुर्जोहम से प्राप्त होते हैं। अगर उसके बाद दूसरे नंबर पे हम अगर देखें तो सबसे ज्यादा हमें कहां से प्राप्त होते हैं? चिरांद नामक स्थान से ही प्राप्त होते हैं और स्पेसिफिक इसकी स्टडी इसीलिए जानी भी जाती है, ठीक है। देखो, बुर्जोहम के बाद सबसे अधिक नवपाषाण कालीन उपकरण प्राप्त होते हैं। कहां से? हमें चिरांद से प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसकी उत्खनन कार्य वगैरह किसने करा और कब करा? देखो 1962 से 63 के बीच इसका उत्खनन कार्य चला। किसके निर्देशन में? प्रोफेसर वी.के. सिन्हा के निर्देशन में ये कार्य करवाया गया, ठीक है। पूछ लेता है, देखो पीसीएस वगैरह में तो सही नहीं पूछता इतना फैक्चुअल, लेकिन पीजीटी जैसी चीजों में पूछता है, ठीक है। पीजीटी में पूछता है। देखो पीजीटी में पूछ लेगा, नेट जेआरएफ में पूछ लेगा, ठीक है, अच्छे से पूछता है वहां। उत्खनन से 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। कहाँ के उत्खनन से? चिरांद नामक स्थान के, ठीक है। कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं, ठीक है, अच्छे खासे मिले हैं। आगे देखो, बड़ी संख्या में हिरण के सींगों, चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हिरण के सींगों से निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन में दे देगा निम्नलिखित में से कहाँ हिरण के सींगों से निर्मित उपकरण मिले हैं, तब डाल दे चिरांद, ठीक है। और ऐसा कोई स्थान और विकल्प में ना रखे तब चिरांद आप लगा लो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां पे हमें इस तरह की चीजें मिलती रहती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक अच्छे से, ठीक है। आगे देखो, स्टार लगाओ यहाँ पे भी। मानव घास फूस के घरों में निवास करते थे, इस बात के साक्ष्य मिले हैं। मानव घास फूस के घरों में निवास करते थे, इस बात के भी हमें साक्ष्य मिले हैं। और चावल की खेती के भी हमें प्रमाण इस स्थान से प्राप्त होते हैं, ठीक है।
तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही था। अंत में हम आपसे यही कहेंगे भाई अधिक से अधिक, बस इतना ही सपोर्ट चाहते हैं, अधिक से अधिक शेयर करो, ठीक है। वीडियो को पूरा देखो, अधिक से अधिक शेयर करो। लाइफ लॉन्ग आपके लिए सब कुछ जितना भी आएगा यहाँ पर, जितना भी आपको प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा रावल कॉन्सेप्ट के, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। फिर मैं आपसे कहूंगा कि भैया वीडियो पर वही रुके, स्टे करें जो भैया कम से कम, अगर इस पे 150-250 भी मुझे वीडियो बनानी पड़ी ना प्राचीन भारत पे, मैं बनाऊंगा, मैं परहेज नहीं करूंगा। ठीक है, मैं बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ अगर मैं लेके चलूँ तो हार्डली 20 मिनट ले रही है। अगर उसको ऐड करके जाओगे तो एक लेक्चर 1 घंटे का एटलीस्ट होता है, ठीक है। तो मेरे पास भी टाइम नहीं रहता कि मैं इतने बड़े लेक्चर लगाऊं। अभी धीरे धीरे वो भी करेंगे लेकिन 20 मिनट हार्डली होती भी नहीं है। एक ही वीडियो मैंने 20 मिनट की शूट करी है, हार्डली होती नहीं है, 12 से ऊपर की शूट करता हूँ। तो आप बैठो, एक बार में एक पापा वीडियो बना दूंगा बड़ी वाली, ठीक है, उसको ऐड कर दूंगा, उसको देख लेना। लेकिन इतना समय आप लोगों के पास नहीं है। अब इतना समय निकालो, पढ़ते जाओ, कुछ नहीं है, ठीक है। यूपी लेखपाल पे बने रहना, ठीक है, यूपी लेखपाल पे बने रहना। पीजीटी की भी वैकेंसी बहुत जल्दी आ जाएंगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।